इतिहास में ताकत तलवार से मापी जाती थी, फिर बंदूक आई, फिर परमाणु बम का आविष्कार हुआ। अब अगले दौर की ताकत 2 नैनोमीटर के चिप में सिमट गई है और ये चिप जेब में रखे मोबाइल से लेकर परमाणु कमांड सिस्टम तक सब में मौजूद है। आज दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये नाम सुनने में सॉफ्ट है, पर इसके भीतर जियोपॉलिटिक्स की सिलिकॉन वाली शतरंज बिछी हुई है। पैक्स लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शांति। सिलिका यानी सिलिकॉन, वही जिससे सेमीकंडक्टर चिप बनता है। इतिहास में हमने पैक्स रोमाना और पैक्स अमेरिकाना शब्द सुना है, यानी वो दौर जब किसी एक शक्ति के प्रभुत्व ने उस दौर की ग्लोबल व्यवस्था को तय किया। अब हम एआई युग में हैं और सवाल है कि क्या सिलिकॉन आगे की ग्लोबल व्यवस्था तय करेगा। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने पैक्स सिलिका नाम से सबको जोड़ने की पहल की और कहा गया कि ये सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित और लोकतांत्रिक नेटवर्क में बांधने की कोशिश है। लेकिन गौर से देखेंगे तो ये चीन के तकनीकी एकाधिकार का विकल्प तैयार हो रहा है। आज दुनिया की 60% से अधिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पूर्वी एशिया में है। एडवांस्ड लॉजिक चिप्स जो 5 नैनोमीटर और उससे नीचे की तकनीक पर बनते हैं, उनका बड़ा हिस्सा ताइवान में तैयार होता है। दूसरी ओर रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60 से 70% है। बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनिंग में भी चीन की पकड़ 60% से अधिक है। दुनिया में करीब 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन हर साल बिक रहे हैं और एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार में औसतन 2000 से 3000 सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं। ये सिर्फ औद्योगिक डेटा नहीं है, ये तमाम देशों की निर्भरता का भूगोल है। एआई मॉडल चलाने हो, ईवी बनानी हो, किसी मिसाइल की क्षमताएं बढ़ानी हो या कोई और रक्षा तकनीक अपग्रेड करनी हो, सबको चिप चाहिए। न्यूज़ रूम से लेकर ड्रोन तक सब कुछ चिप पर निर्भर है। तो आप कह सकते हैं कि चिप पूरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नस है। अब चिप की सप्लाई अगर एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो तो वो सिर्फ व्यापार नहीं रहता, रणनीतिक दबाव का औजार बन जाता है। और इन दिनों दुनिया ऐसी स्थिति में है कि ये दबाव किसी भी दिन सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है। पैक्स सिलिका इसी दबाव को कम करने की रणनीति है, क्योंकि सवाल चिप का नहीं है, सवाल नियंत्रण का है। 21वीं सदी की विदेश नीति अब सिर्फ सैन्य गठबंधनों से नहीं, तकनीकी इकोसिस्टम से भी तय होगी। एआई युग की लड़ाइयां सीमाओं से ज्यादा सिलिकॉन वेफर पर लड़ी जाएंगी। इस गठबंधन में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश पहले से शामिल थे। भारत पहला बड़ा विकासशील देश है जिसने इसमें औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। यह संकेत है कि दुनिया भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में देख रही है। भारत में पहले से चिप निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। दुनिया की प्रमुख चिप कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट में भारतीय इंजीनियर निर्णायक योगदान दे रहे हैं। अब लक्ष्य यह है कि डिजाइन से आगे बढ़कर निर्माण भी करना है। एआई की असली ताकत कंप्यूट पावर में होती है। जनरेटिव एआई मॉडल हवा में नहीं चलते, उन्हें डेटा सेंटर, जीपीयू, हाई एंड चिप्स चाहिए होती हैं। पैक्स सिलिका के तहत सुरक्षित सप्लाई चेन का मतलब यह है कि चीन का विकल्प तलाशने की ग्लोबल कूटनीति में भारत का अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग को अगले दशक में लगभग 10 लाख कुशल प्रोफेशनल्स की जरूरत हो सकती है। भारत के लिए यह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट दोनों का अवसर है। भारत के हस्ताक्षर के बाद अब चुनौती घोषणा को उद्योग में और रणनीति को उत्पादन में बदलने की है। इसी से तय होगा कि सिलिकॉन पर शहमात के खेल में भारत दर्शक रहेगा या निर्णायक खिलाड़ी बनेगा। भारत आज एक ट्रस्टेड कंट्री की तरह देखा जाता है। इंडिया इज अ ट्रस्टेड कंट्री। ट्रस्ट के कारण आज पैक्स सिलिका का हिस्सा भारत बन रहा है। टुडे आवर टैलेंटेड इंजीनियर्स आर डिजाइनिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एडवांस्ड 2 नैनोमीटर चिप्स हियर इन इंडिया। 2 नैनोमीटर चिप्स। 10 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख लोगों की। वो टैलेंट कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? हमें आगे बढ़ना है। देश को एक दिशा,
एक क्लियर एम, एक क्लियर गोल है देश के सामने, और उसमें है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडरशिप लेनी है दुनिया की। Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. Peace comes through strength. India understands this. India understands strong borders. India understands this part of the world. That strength, that sovereignty, is exactly what Pax Silica amplifies.